अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं फ़रोज़ रशीद हूँ। अब मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या फ़र्क होता है, मिकदार और वैल्यू में क्या फ़र्क होता है। सोना अगर एक ट्रक की तरह पड़ा हुआ है, 1 किलो भी हो तो उसकी वैल्यू लोहे के एक ट्रक से ज़्यादा है। अच्छा, बरकत में और बेबरकती में क्या फ़र्क होता है। मैंने हज़रत खालिद बिन वलीद की हिस्ट्री पढ़ी है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के दौरे खिलाफत में जो जंगें हुई, जिनमें रोम और फ़ारस के ख़जाने लुट लुट के मदीने में आए, वो हिस्ट्री पढ़ी, जिनमें सालार हज़रत खालिद बिन वलीद थे, हज़रत साद बिन अबी वक्कास, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत मुसन्ना बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये सालार थे। तो इसमें जो मुसलमानों की रेशो थी ना, रोम और फ़ारस की फ़ौज के मुकाबले में, वो 1-3, 1-4 से कम कहीं भी नहीं थी। मुझे 1-2 की रेशो कहीं नज़र नहीं आई। 1-4, 1-3, 1-5। जंग यरमूक में कुल 40,000 के लगभग मुसलमान थे, थके हारे, और 1,60,000 से 70 के दरमियान वो थे जो आतिश परस्त थे, जो कुफार थे। ठीक है ना। तो इस रेशो के बाद मुसलमान फतवाहत हासिल कर रहे थे मुसलसल, और अल्लाह के नबी की हदीस सच्ची हो रही थी कि रोम और फ़ारस के ख़जाने मदीने में आएंगे। ये बरकत थी, ये बरकत थी। और बेबरकती क्या थी कि दूसरी साइड पे काफिरों पे रोम और फ़ारस की फ़ौज में मिक़दार तो थी मुसलमानों के मुकाबले में, लेकिन बरकत नहीं थी। जंग यरमूक में कुल 4 से 5,000 मुसलमान शहीद होते हैं, और 70,000, तकरीबन 70,000 के ज़्यादातर मुसन्निफ़ मुत्तफ़िक़ क्या हैं, वो मारे जाते हैं। ये होती है बरकत और बेबरकती। इसी तरीके से हलाल और हराम की कमाई में बरकत और बेबरकती है। पता है क्या है? हलाल में हो सकता है आपके पास 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपये महीना हलाल का आ रहा है। अब उसमें बीमारी नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, एक्सीडेंट नहीं है, दुख तकलीफ़ें नहीं हैं, गाड़ी के इंजन का सील हो जाना नहीं है, फजूल के पंचर नहीं है, सही है ना, अस्पताल नहीं है। लेकिन आपके पास उसी लाख की जगह अगर 10 लाख रुपये हराम का आ रहा है, जो मिलावटी की कमाई से है, या रिश्वत की कमाई से है, या सूद पे लिए हुए पैसे का कारोबार हो रहा है, या झूठ बोल के कारोबार कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ बेच रहे हैं, या किसी का हक खा रहे हैं, तो अब इसमें पता है क्या है? इसमें आफ़त भी है, मुसीबत भी, बीमारियाँ भी हैं, दुख तकलीफ़ें भी हैं, दवाइयाँ भी हैं, इलाज मुआवजा भी है, सब कुछ है। ये है बेबरकती। वहाँ हलाल में थोड़े में आप अल्लाह ताला आपके थोड़े से पैसे से बड़े-बड़े काम करवा देते हैं, और यहाँ हराम में आपके बहुत से पैसे से कोई काम भी नहीं हो रहा, और आप मुसीबतों में घिरे पड़े हैं, अस्पतालों के धक्कों में घिरे पड़े हैं, अदालत कचहरी के धक्कों में घिरे पड़े हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं आपकी, चोटें लग रही हैं, ज़ख़्म हो रहे हैं, बीमारियाँ लग रही हैं। तो अल्लाह ताला हमें हलाल और हराम की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह से सिर्फ़ ये दुआ माँगा करेंगे, अल्लाह ताला हमें हलाल और हराम में फ़र्क की तौफ़ीक नसीब फरमाए, और हमें हलाल में रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक दे। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है कोई अमल करने वाला निकल आए। आमीन।